देश में लगातार पत्रकारों के खिलाफ हो रहे कथित हमले और घटनाओं को लेकर अब दो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संगठनों ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त चिट्ठी लिखी है। ऑस्ट्रिया स्थित इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट और बेल्जियम स्थित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीएम मोदी से मांग की है कि वो राज्य सरकारों को निर्देश दे कि पत्रकारों के खिलाफ चल रहे सभी केस बंद किए जाएं। दोनों संगठनों ने पीएम मोदी से पत्रकारों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के मुकदमे भी वापस लेने का आग्रह किया है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने पीएम मोदी से ऐसे कदम उठाने के लिए निवेदन किया है कि जिससे ऐसा माहौल बने कि पत्रकार बिना किसी डर और प्रताड़ना के काम कर सके। चिट्ठी में कहा गया है कि स्वतंत्र और सरकार के आलोचक पत्रकारों को परेशान करने के लिए राष्ट्रद्रोह के कानूनों का उपयोग न केवल देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का घोर उल्लंघन है, बल्कि ये असल में आवाज दबाने का भी प्रयास है। पत्रकारिता के काम को देशद्रोह या देश की आंतरिक सुरक्षा कम करने से नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने आगे लिखा कि कोरोना महामारी फैलने के बाद पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप यानी RRAG की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 25 मार्च से 31 मई के बीच करीब 55 पत्रकारों को कोरोना महामारी कवर करने के दौरान निशाना बनाया गया। आगे कहा कि सरकार की खामियों को उजागर करने वालों की आवाज को स्वास्थ्य संकट की आड़ में दबाया गया। लेकिन एक सफल लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र मीडिया होना आवश्यक है। कुछ रोज पहले ही दिल्ली पुलिस के एक अफसर पर पत्रकार की पिटाई का आरोप लगा था। 16 अक्टूबर को एक मैगजीन के पत्रकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों की कथित पिटाई का मामला सामने आया था। द कारवा मैगजीन के पत्रकार अहान पेनकर को 4 घंटों तक मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में रखा गया। उनके कई जगह चोटें आई हैं। जाहिर है कि ऐसी घटनाओं से मीडिया पर स्वतंत्र रूप से काम करने का दबाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।